कॉमरेड सुनील तिवारी, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड निखिल, फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी और जेसीएम सेकंड लेवल मेंबर कॉमरेड आर.के. पराशर, फेडरेशन के जेसीएम थर्ड लेवल काउंसिल मेंबर कॉमरेड साहू, यूनियन का सभी पदाधिकारियों, कार्य समिति का सदस्य, जेसीएम मेंबर्स, एलपीसी मेंबर्स, यूनियन का सभी साथियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको लाल सलाम। साथियों, आज आपको मालूम है GIL का IR मैकेनिज्म का मीटिंग, कल GCL का भी IR मैकेनिज्म का मीटिंग है। बहुत इश्यूज है, उसके बारे में आप सबको जानकारी है। कॉमरेड साहू और पराशर इस फैक्ट्री से हमारा साथ उस कंसल्टेटिव कमेटी में मेंबर है। तो GIL का अंदर एक ही फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर। तो इस फैक्ट्री का अंदर क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफिकल्टीज है, वो सब आज का मीटिंग में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉमरेड्स ने आपको बताएगा मीटिंग में क्या होगा, क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजन हुआ करके। लेकिन हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज देश में हमारा डिफेंस कर्मचारी को इश्यूज को लेके, और आज केंद्र सरकार कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट का सभी कर्मचारी के बीच में एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसमें हमारा एम्प्लॉइज एजिटेटेड है, गुस्सा में है सरकार का ऊपर, वो यूपीएस को लेके, एनपीएस और यूपीएस का इश्यूज को लेके। फिर 1 तारीख आपको मालूम है, अक्टूबर 1 तारीख हम लोग के लिए एक काला दिन है, एक ब्लैक डे। 220 साल पुराना इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए, उसको आज नहीं तो कल प्राइवेटाइज करने का मुद्दा मन में रखे नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 20 साल 5 मिनिस्टर ने हमको राइटिंग में तो आश्वासन दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कभी भी हम कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। उसको टोटली इग्नोर करके 7 कंपनी बनाया। ये 7 कंपनी बनाने के बाद परिस्थिति क्या है? एकदम डायरेक्ट अटैक किसका ऊपर आया? कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद डायरेक्ट अटैक एम्प्लॉइज का ऊपर है, वर्कर का ऊपर। कम से कम हम लोग का तनख्वाह में 10,000 से 15-20 हजार तक कम हो चुका है सडनली। हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग का कोई मिस्टेक नहीं है, सरकार का एक गलत डिसीजन की वजह से ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आउटसाइडर बोलता है ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के लिए ओवर टाइम उनका सैलरी का एक पार्ट, कैसे बेसिक पे है, DA है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ऐसा ही ओवर टाइम उनका तनख्वाह का एक पार्ट है। पीस वर्क प्रॉफिट उनका तनख्वाह का एक पार्ट है। लेकिन अभी दोनों खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 75% फैक्ट्रीज में वर्कलोड नहीं है, इधर भी वर्कलोड है। उस वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम देने को भी मैनेजमेंट तैयार नहीं है, ये कंपनी का मैनेजमेंट तैयार नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज का तनख्वाह में इतना नुकसान है, इतना डिफिकल्टीज है, इतना प्रॉब्लम्स है, कोई सुनने वाला नहीं। राजनाथ सिंह जी ने बोला, तब INDWF का अध्यक्ष ने 16 जुलाई 2021 में कॉर्पोरेटाइजेशन का फेवर में उनको हम लोग का मीटिंग में, तीनों फेडरेशन का मीटिंग में उन्होंने समर्थन किया। उस समय उन्होंने बोला एम्प्लॉइज को कोई तकलीफ नहीं होगा, एम्प्लॉइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एम्प्लॉइज का सब इश्यू हम सॉर्ट आउट करेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन को हम वापस नहीं लेंगे, एक्सा को भी हम वापस नहीं लेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। एक्सा के खिलाफ में AIDF ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, एक्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके, संविधान का खिलाफ में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो बना के रखा है हमारा संविधान देश का, उस संविधान का खिलाफ में है करके हम लोग ने फाइट किया, आर्गुमेंट्स रखा, ILO तक कंप्लेंट किया। उसके बाद सरकार ने खुद आके हाईकोर्ट में बोला
हमको छोड़ो बाबा, अभी एड्सा को हम कंटिन्यू नहीं कर रहा है, एड्सा खत्म हो चुका है, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन अभी भी है ना। फीस वर्क नहीं मिल रहा है, ओवरटाइम नहीं मिल रहा है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रहा है, अनुकंपा नुक्ति, डीओपीएनटी का ऑर्डर। इस देश में कानून है नहीं है, ये कानून का देश है, ये सवाल सरकार का सामने हम लोग रखा है। डीओपीएनटी का ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है, इवन इफ ए डिपार्टमेंट इज रीऑर्गेनाइज्ड, even if a department is reorganized by the government, फिर भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आप बंद नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। अब डिपार्टमेंट आपका मर्जी में आपने रीऑर्गेनाइज किया, आप डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज करने के बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैसे रुक सकता है? अब डीओपीएनटी का ऑर्डर है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, उसका मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है। डीओपीएनटी का मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। तो डीओपीएनटी का ऑर्डर आप देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैनॉट बी स्टॉप्ड ऑन द प्ली दैट ए डिपार्टमेंट इज रीऑर्गेनाइज्ड। तो हमारा डिपार्टमेंट को आपने रीऑर्गेनाइज किया। सरकार से हम लोग ये भी पूछा, परसों मीटिंग हुआ जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, हम भी था, हमारा अध्यक्ष साहब भी था, हम लोग ने एक सवाल पूछा, अरे बाबा तो एम्प्लॉय तो मर गया, वो कौन है? वो आपका कंपनी का कर्मचारी है। बोल रहा है कंपनी अभी तक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का पॉलिसी फ्रेम नहीं किया। कंपनी को हमको क्या लेना देना? When I died, तो हमारा डेथ हुआ उस समय हम सरकार कर्मचारी है ना। सरकार कर्मचारी को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देना किसका जिम्मेदारी है? आपका जिम्मेदारी है। अब डीओपीएनटी का ऑर्डर भी क्लियरली बोल रहा है, आपने इसको कॉर्पोरेटाइज किया, ये किया, रीऑर्गेनाइज किया, मर्ज किया, ये सब कारण बोल के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक जेन्युइन केस को आप डिनाई नहीं कर सकता। इतना कानून हमारे देश में है, इतना कानून होने के बाद भी उस कानून को लागू करने के लिए इन लोग तैयार नहीं है। तो फिर आपका पास क्या रास्ता है? आपको तो फाइट करना पड़ेगा ना। हम तो कोर्ट में फाइट किया, कोर्ट में आके बोला इनका सर्विस में हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जबरदस्ती इनको कंपनी में नहीं डालेंगे। हाँ, उसका इच्छा है वो ऑप्शन देगा, कंपनी में जाएगा, नहीं तो फिर सरकार में रहेगा। उतना प्रोटेक्शन ये आईडीएफ का कोर्ट का केस का वजह से मिल गया। लेकिन अल्टीमेटली इश्यू क्या है? हमारा सर्विस एक इश्यू है, नो डाउट। हम रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी में रहना है, सरकार कर्मचारी क्या क्या सुविधा है, क्या बेनिफिट्स है, हमको मिलना है, उसको सब ठीक है। हमने फाइट किया, उसमें हमको प्रोटेक्शन मिल गया, वो सब ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, उसका संबंधित कितना भी यूनियंस है, वो केवल एम्प्लॉयज का वेलफेयर के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बचाना है ना। ये 220 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक दफा बंद हो गया फिर क्या होगा? ये देश का सुरक्षा क्या अंबानी अदानी का ऊपर डिपेंड करेगा, टाटा का ऊपर डिपेंड करेगा? अभी आप सबको मालूम है देश में 1000 इश्यूज है, उसके बारे में इधर का न्यूज़पेपर में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन साउथ इंडिया में आज रोज एक हफ्ते में एक ही न्यूज है। क्या है? तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू में कुछ गांव का ऑयल हो गया, मछली का ऑयल मिक्स हो गया घी में, इसलिए उस मंदिर का पूरा ये हो गया, मंदिर का पूरा क्लीन करके ये करके वो करके ये सब करना है। मान लिए वो सच है, ऐसा भी रहने दो। प्योर घी का जगह में प्योर घी में कुछ डाल के कुछ मिक्स करके दिया। कौन दिया बाबा? प्राइवेट कंपनी दिया ना। आंध्र प्रदेश स्टेट में सरकार का डायरी है, सरकार का डायरी है, कैसे मदर डायरी है ऐसा डायरी उधर भी है, उससे क्यों नहीं लिया आपने? जी उनसे लेना था ना, उधर तो उतना कंटामिनेशन नहीं होता है, उधर मिक्सिंग नहीं होता है घी का अंदर। अपना भगवान का प्रसाद बना रहा है ना, उसमें ठीक है, इसको विश्वास है, उसको थोड़ा प्यूरिटी तो रहना पड़ेगा ना। लेकिन उसका अंदर ये डाल दिया, वो डाल दिया, डाला है तो कौन डाला? तुम्हारा प्राइवेट इंडस्ट्री ही डाला। अब तो वो भी डिस्कशन आ रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का खुद डायरी है, उस डायरी से क्यों घी परचेस नहीं किया? तुम तमिलनाडु का एक प्राइवेट कंपनी का ऊपर क्यों डिपेंड किया?
एक घी का मैटर में इतना कंटामिनेशन होता है कॉमरेड्स, फिर देश का सुरक्षा का इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन, पैराचूट, यूनिफॉर्म, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये सब हम लोग बना रहा है, वो प्राइवेट का हाथ में जाएगा, हमारा जवान का क्या सुरक्षित उससे मिलेगा, वो भी हम लोग का चिंता है ना। हाँ, हमारा सर्विस प्रोटेक्शन हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बर्बाद होने दो, ऐसा एआईडीएफ नहीं सोचेगा ना। क्यों एआईडीएफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं सोचेगा। अरे उसका पिताजी भी उस फैक्ट्री में काम किया, उसका रिश्तेदार भी इस फैक्ट्री में काम किया, आज वो पेंशन लेके घर में संतुष्ट बैठता है, तो हम लोग का चिंता में वो नहीं है। इस फैक्ट्री रहना है और 100 साल और 200 साल इस देश का सेवा में होना है, नौजवान लोग को इस फैक्ट्री में नौकरी मिलना चाहिए, ये भी हम लोग का चिंतित है। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने निर्णय लिया, इस कॉर्पोरेटाइजेशन का पॉलिसी का खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इन द मीन टाइम सरकार में कोई परिवर्तन हो गया, सरकार में कोई चेंज हो गया, अभी भी तो सरकार को मेजॉरिटी नहीं ना, 240 सीट है, पार्लियामेंट में 272 होना चाहिए ना, एक सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 होना चाहिए, 272 इनका पास किधर है, 240 है ना, तो माइनॉरिटी है ना। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का ऊपर डिपेंडेंट है, वो दोनों कल विड्रा करेगा, सरकार गिरेगा, दूसरा कोई सरकार आएगा, तो उस सरकार के पास जाके आप बोल सकता है, फाइट कर सकता है ना, कारण आप कॉर्पोरेशन में पार्टी नहीं। आपका एक एडवांटेज क्या है, बीएसएनएल का परिस्थिति आज क्या है। अभी एक महीने का पहले उनका एक कॉन्फ्रेंस था चेन्नई में, हमको भी बुलाया, हम भी बात करने का समय, हमने उनका नेता को पूछा, आज आपका बीएसएनएल में कितना है, 1 लाख कर्मचारी रहेगा? तो बोला क्या सर, 1/10/2020 में, ये तो भी 1/10 ही डेट है, उनका भी 1/10 है, हमारा भी 1/10, 1/10/20 में 1/10/2000 में हम लोग ने बीएसएनएल का एग्रीमेंट साइन किया, उस समय 3.25 लाख उतना कर्मचारी था। आज सब रिटायरमेंट चले गया, 1 लाख कर्मचारी बीआर में चले गया, ये सब होने के बाद आज हमारा स्ट्रेंथ 60,000 भी नहीं है। उन लोग फाइट कर रहा है, उनका पेंशन 7वां पे कमीशन का अनुसार बीएसएनएल का कर्मचारी